हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स 30 जून 2020 तक के लिए, या ये हम कह सकते हैं ये पूरे जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमें पता है जो स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रियल डे है ये हमारा 27 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज MSMEs डे जो है वो 27 जून को मनाया जाता है। खास क्या है इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आम महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम्स को अचीव करने के लिए तथा सभी के लिए नवोन्मेषण एवं स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में MSME के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 27 जून को की थी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच, जो भारत में सबमरीन्स के लिए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम बनाया गया है मारीच, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस सिस्टम का डिज़ाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जितना भी डिफेंस से रिलेटेड है ये हमारा जो है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत की रक्षा संस्थान है जो आयुध उपकरण का निर्माण करते हैं, DRDO, इसके द्वारा किया गया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगर दूसरी मिसाइल से टॉर्पीडो या मिसाइल आ रही है तो उसे रास्ते में ही नष्ट करने के लिए एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच डेवलप किया गया है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ ये हमें पता है बेटा, नेपाल द्वारा दिए जा रहे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस 2020 में इस साल डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को नामित किया गया है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से संबंध है, जुड़े हुए हैं ये। और राष्ट्रपति के पूर्व OSD डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि यह पुरस्कार उन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में 11 से 13 जून 2021 को दिया गया। वहां पर आयोजित गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल के एक आयोजन में दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक प्रश्न तो इम्पोर्टेंट यहीं से बन जाता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन हैं। तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इन्होंने कहाँ इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग तथा विकास केंद्र का उद्घाटन किया। तो यह उद्घाटन किया है पारादीप, उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पर है? भारत का एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, 12 बड़े बंदरगाहों में से एक है पारादीप, उड़ीसा में। मोतियों के लिए प्रसिद्ध है ये बंदरगाह। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं, अगर उड़ीसा में हुआ है तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उड़ीसा श्री नवीन पटनायक जी भी थे, इंडियन IOCL NIC और कई बड़े लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका उद्घाटन करते हैं। खास बात देख लेते हैं इसमें। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया। तो खास बात यह है कि उड़ीसा के पारादीप में PADC का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया कंपनी है ये, इसके नया प्रबंधन निदेशक MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके नया MD या मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है संजय महाजन जी को। संजय महाजन जी रिप्लेस करेंगे कृष्ण सचदेव जी को, लेकिन कृष्ण सचदेव जी अभी भी कंपनी में एज अ चेयरमैन काम करते रहेंगे। तो पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। इस पद पर कृष्ण सचदेव जी का स्थान लेंगे जो कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। कैरियर मीडिया इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमेरिका की UTC क्लाइमेट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, ये कंपनी का नाम है, UTC क्लाइमेट कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, और चीन के मीडिया ग्रुप का संयुक्त उद्यम है, यानी ज्वाइंट वेंचर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों, शिशु यहाँ पर बच्चों से नहीं है, शिशु ऋण का मतलब है छोटे लोन,
छोटे लोन जो होते हैं उन्हें शिशु ऋण कहा जाता है। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो दिए जाते हैं 50,000 से छोटे लोन, उन्हें शिशु लोन कहा जाता है। 50,000 से 10 लाख तक के लोनों को किशोर लोन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है। यानी त्वरित अदायगी अगर आप तुरंत दे रहे हैं, लोन चुका रहे हैं, तो जो 2% ब्याज होगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, बाकी आपको देना होगा। 2% की छूट मिलेगी, कहने का ये मतलब है। अब उत्तर इसका कितना है, 2% छूट की बात की गई है। यहाँ पर खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी है। योजना की अनुमानित लागत यानी लगभग खर्चा 1542 करोड़ रुपए है। इस योजना की अनुमानित लागत 1542 करोड़ रुपए है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्थान ने भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये हमें पता है, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नीति आयोग और ITF ने मिलकर डीकार्बोनाइजिंग यानी कार्बन रहित परिवहन के लिए प्रयास किया है और प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसी के बारे में खास बात देखते हैं। नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग और IICD के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF ने संयुक्त रूप से भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स DTEE प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए हेतु स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का विस्तार किया है। तो हमें पता है दो ही बैंक के ऑप्शन में जितनी बैंकें दी गई हैं इनमें से दो ही बैंक हैं जिनकी हालत ख़राब है, एक PMC और दूसरी यस बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा यस बैंक का। लोगो इसका याद रखिएगा, इंडिया बोले यस, स्लोगन लाइन कभी कभी पूछ दी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। काफ़ी अच्छी योजना है ये, क्योंकि हमारे देश में बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ या लैक ऑफ एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से जन्म देते समय या जन्म के बाद माता की या तो शिशु की मृत्यु हो जाती है काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से इन योजनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे भारत में। लेकिन फिर भी यह योजना अभी के लिए शुरू की गई है त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव जी। इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है और यह योजना राज्य के कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से लड़ने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी इससे कमी आएगी और जन्म देते समय जो माँ की मृत्यु हो जाती है उनमें भी यह कमी लाएगी। सरकार की इस योजना के लिए सालाना लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्च करने की उम्मीद है। काफ़ी महंगी योजना भी नहीं है, लेकिन बहुत ही आवश्यक योजना है। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा तो त्रिपुरा में ऐसी ही बच्चों के लिए एक और योजना आई थी, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। यह योजना भी बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी। ये भी त्रिपुरा से ही संबंधित है। इसके बाद हम अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक में जमा किए गए धन के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। इसको स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा किस देश का है यह पूछा जा रहा है। तो स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा रखने वालों में UK यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है वह नंबर 1 पर है। भारत इस सूची में 74वें स्थान पर है, 74th। स्विस बैंक में पैसा रखने वाले देशों की लिस्ट में भारत का स्थान पिछले वर्ष 73rd था। इस साल यह एक पायदान पीछे खिसक गया है, यानी भारत के धन में कमी आई है जो स्विस बैंक में रखा जा रहा है उसमें। और इस साल भारत का स्थान 74th है स्विस बैंक में पैसा रखने वाले देशों की लिस्ट में। यानी कि देश से बाहर जाने वाला पैसा कुछ कम हुआ है, पैसे में कमी आई है जो देश से बाहर जा रहा था उसमें। अच्छी बात है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम विकसित किए हैं। काफ़ी बड़ी सफलता है ये, कई बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। और यह सफलता हासिल की है IISc भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के छात्रों ने। तो काफ़ी अच्छी सफलता है ये। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप होना है। अभी मेंस का हुआ था, आपने अगर ध्यान दिया हो, महिलाओं का होना है 2023 में। और यह मेज़बानी करेंगे 2 देश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। आपको याद होगा मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और इसके पूर्वी तरफ स्थित न्यूजीलैंड छोटा सा देश, आइलैंड देश। तो ये दोनों देश आसपास हैं, ये और यही दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं,
2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करेंगे। जो लोगो है 2023 फीफा वर्ल्ड कप का वो आप देख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यानी पूर्वी तरफ न्यूजीलैंड, ये दोनों ही देश मिलकर मेजबानी करेंगे 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप की। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मादक द्रव्य दुरुपयोग। ठीक है, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो डोपिंग है एक तरह की, उसके लिए है। जो खराब दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह का अब्यूज़ करते हैं, और समझ ही गए होंगे आप, दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। खास बात क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को यानी 1987, काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी समय पहले है, 26 जून को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला हम देखते हैं प्रश्न, किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? अब हमें पता है ई ब्लड सर्विसेज है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो यहाँ जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें से स्वास्थ्य से संबंधित केवल डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्रालय, स्मृति ईरानी टेक्सटाइल्स और अमित शाह रक्षा गृह मंत्री। ठीक है, इन सबको अलग करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी बचते हैं जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जहाँ पर हर्षवर्धन जी ने ई ब्लड सर्विसेज ऐप मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। खास बात क्या है, इस ऐप को वर्ष 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक की ई रक्तकोश टीम ने विकसित किया था। इससे अगर आप मोबाइल में ऐप है आपके, तो आप इस ऐप के जरिए एक बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है, और यह सबसे नज़दीकी जो ब्लड बैंक होगा वहाँ से आप तक पहुँचाया जाएगा। अब खास बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, यानी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई है? इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, भारत की वृद्धि कोई क्षेत्रफल में नहीं होगी बेटा, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है ये। भारत में जो व्यापार और ट्रेड है और अर्थव्यवस्था है, इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई है? तो इसका उत्तर होगा 4.5%। अब खास बात यह है कि इसी आउटलुक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर जो है वो 4.9% आकलित की गई है, यानी पूरे विश्व की एवरेज ग्रोथ रेट क्या होगी? 4.9, और इंडिया जो है उससे 0.4% नीचे है। तो सोचने वाली बात है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? निर्मला सीतारमण जी सोचेंगी अब अनुराग ठाकुर के साथ मिलके। अगला प्रश्न है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में किस फुटबॉल क्लब ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? या हम कहें कि 2019-20 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो यहाँ पर हमें पता है जो फाइनल मैच हुआ था वो लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच में हुआ था, जिसमें मैनचेस्टर सिटी सेकंड स्थान पर रहा था और लिवरपूल विजेता बना था। खास बात यह है कि लिवरपूल पहली बार यह मैच या पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। 31 मैचों में 63 अंकों के साथ मैनचेस्टर सिटी स्टैंडिंग टेबल के दूसरे स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न कह रहा है, नीति आयोग ने किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया है? तो हमें पता है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल ये कोविड-19 के टाइम पर जो बिजनेस हो रहे हैं, इसमें किस तरह से पत्राचार या किस तरह से हम एक दूसरे के संपर्क में आएँ, इस विषय पर है और यह शुरू किया गया है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये, और इसी के साथ नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। अब इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं छोटे से। नीति आयोग द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मिलकर, और इसका उद्देश्य है देश में एक उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना। किस तरह से लोग इस महामारी, वैश्विक महामारी के समय में किस तरह से लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बिजनेस में साथ देते हैं, इस विषय पर काम करा जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से बॉलीवुड के किन अभिनेता निर्माता को 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में 50 राजदूतों में शामिल किया गया है। तो भारत की तरफ से टोरंटो फिल्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जी। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 जो है वो पार्शली रूप से डिजिटल होगा और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 45वें संस्करण के वो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप जी बनाए गए हैं भारत की तरफ से। अब खास बात यह है कि यह जो फिल्म फेस्टिवल है ये 10 से 19 सितंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, यानी किसी भी तरह के टॉर्चर, फिजिकल या मेंटल टॉर्चर के जो विक्टिम पीड़ित हैं उनके सपोर्ट में एक इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया गया है जो प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। और यह घोषणा की गई थी 26 जून 1958 को कि अत्याचार के उत्पीड़ितों के समर्थन में प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित किया जाएगा हर वर्ष। तो 1998 से 26 जून को मनाया जा रहा है ये इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। अगला प्रश्न कह रहा है किस देश के विकेट कीपर बैट्सवुमैन राचेल प्रीस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राचेल प्रीस्ट हमें पता है बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, ये न्यूजीलैंड की विकेट कीपर और बैट्सवुमैन है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन्होंने संन्यास लेकर भी क्रिकेट से जुड़े रहने का फैसला किया है और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में खेलने के लिए क्रिकेट तस्मानिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और 2020-21 सीज़न के लिए तस्मानिया टाइगर्स का प्रतिनिधित्व करेंगी। तस्मानिया टाइगर्स से जुड़ी रहेंगी ये आने वाले एक वर्ष तक। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न जाना पहचाना लगेगा और आपको इसका उत्तर भी पता होगा कि किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पहला पुरस्कार प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा था छत्तीसगढ़ और तीसरा और चौथा जो है तीसरा पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला था। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर था। इसमें खास बात क्या है इसमें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का पुरस्कार पहली बार जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य की सभी 3226 हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं 3226 राज्य की सभी 3226 पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो खास बात थी देवभूमि हिमाचल के बारे में जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है पंचायत का। अगला हम देखते हैं प्रश्न निम्न में से किस देश को FATF की ग्रे सूची में रखा गया है। यह प्रश्न तो इंडिया के टेलीविज़न जो न्यूज़ चैनल हैं वो तो ज़ोर ज़ोर से दिखा रहे होंगे। तो ये आपको पता होगा उत्तर पाकिस्तान जो है वो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार संस्था के रूप में कार्यरत वित्तीय कार्यवाही कार्य बल FATF ने पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण के लिए ग्रे सूची में रखा है या रखने का फैसला किया है क्योंकि ये जितने भी आतंकी संगठन थे उनको वित्तीय जो सहायता मिल रही थी उसको रोकने में असफल रहा है पाकिस्तान, इसलिए यह घोषणा की गई है। अब ग्रे लिस्ट में रखे जाने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा कि अब पाकिस्तान के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक या यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा। जो लोन इसे अभी तक आसानी से मिल जाते थे वो लोन मिलने में थोड़ी कठिनाई होगी। इस प्रकार पाकिस्तान के लिए समस्याएं और बढ़ गई हैं जो कि अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है। पाकिस्तान में वित्तीय हालात वैसे भी सही नहीं हैं और अब वित्तीय सहायता जब प्राप्त करना विदेशों से मुश्किल होगा तो अब इसके लिए एक तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन लग जाएगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वह अफ्रीकी देश जिसने ATPC लिमिटेड को 500 मेगावाट और 500 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी PMC का
कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वह अफ्रीकी देश जो सोलर पार्क लगाने जा रहा है 500 मेगावाट का, वो है बेटा माली। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर घना, जो जिसे हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं, घना देश जिसे हम गोल्ड कोस्ट कहते हैं, इसके उत्तर में एक छोटा सा देश है माली, जहाँ पर सोलर पार्क लगाया जा रहा है 500 मेगावाट का। खास बात क्या है कि आर.के. सिंह की अध्यक्षता में बिजली राज्य मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष सेको कासे, माली के राजदूत ने NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD गुरदीप सिंह को पुरस्कार पत्र सौंपा है और इन्हीं के साथ यह समझौता भी हुआ है। तो ये थे बेटा आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जून 30 के। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।